अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अमन अब्बासी है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन यूनिट 2 सिविल हॉस्पिटल का और प्रोफेसर हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का। और मेरी जो वर्किंग प्लेस है वो सिविल हॉस्पिटल है। इसके अलावा जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर भी मेरी वर्किंग प्लेस है, जैसे एनएमसी है और नेशनल एनसीसीआई नेशनल कैंसर केयर सेंटर सदर के अंदर। तो इस लिहाज से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। चंद अहम जो है बातें वो हम करेंगे जो आपकी लाइफ के लिए इंतहाई ज़रूरी भी हैं, अहम भी हैं और जिसे आप अवॉइड कर नहीं सकते। वो हैं और वो आपकी ग्राउंड रियलिटी है, उसके साथ ही आपको चलना है। इसके मुताबिक चंद कुछ गुजारिशात हैं जो हम आपस में करेंगे। कुछ सवाल भी होंगे, कुछ जवाबात भी होंगे। लिहाजा मैं आपसे अर्ज ये करता हूँ कि आप इसको गौर से सुने और कोशिश करें कि इस पे अमल किया जाए जो आपके लाइफ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एक अच्छा सवाल है कि एक वर्क दूसरा लाइफ बैलेंस। वर्क और लाइफ दो सेपरेट चीज़ें हैं। वर्क का मतलब ये है कि जहाँ आप वर्क करते हैं, जो आपकी वर्किंग प्लेस है, जो आपका प्रोफेशनलिज्म है और जहाँ से आप अर्न करते हैं, पूरे जो आपकी लाइफ का जो कारोबार है जिस पे चल रहा होता है वो आपकी वर्किंग प्लेस होती है, जिसे आप अर्न करके अपनी जो पर्सनल लाइफ है उस पे वही एक्सपेंसेस जो है वो वहीं पे करते हैं और उसकी क्वालिटी आप इम्प्रूव करते हैं। और उस क्वालिटी में काफ़ी चीज़ें हैं, बल्कि मैं ये कह दूं अगर तो हैप्पी क्वालिटी आप उसके अंदर इम्प्रूव करते हैं कि वो बहुत एक आपको जो फीडबैक है वो पॉजिटिव मिलता है, जिससे आपकी लाइफ बेहतर होती है। लाइफ से मुराद ये है कि पर्सनल जो आपकी लाइफ है, लाइक कि आपकी फैमिली टाइम है आपका, लाइक आपके जो सोशल फैक्टर्स हैं या सोशलिज्म है जिसमें आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं यानी रिश्तेदार हैं, और जो करीब के रिश्तेदार हैं या दूर के रिश्तेदार हैं। फ्रेंड्स से आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं, कोई फार फ्रेंड्स हैं, कुछ नेशनल लेवल के हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो ये जो है ये आपके फैमिली टाइम में भी डिवीजन है, जैसे आपकी जो स्पाउस है उसके साथ टाइम है, जैसे चिल्ड्रंस हैं, जैसे आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो इसके अंदर भी डिविजन्स हैं। तो अब होता ये है कि आपका जो बैलेंस है, यानी जहां आप वर्क करते हैं, आप जब घर आए तो आपके पास इतना इनफ टाइम हो कि आप अपने स्पाउस के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ, इनके साथ सही आप अपनी जो हैप्पी टाइम है, आई मीन कि उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो मसले मसाइल हैं वो भी डिस्कस हो जाएं, उनके जो स्ट्रेस जो फैक्टर्स उनके अंदर मौजूद हैं वो आपसे शेयरिंग कहते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। तो जब आपसे कोई शेयर करेगा, इसी रिस्पांस में आपसे जो है वो केयर निकलेगी, आप उसके निस्बत में आप उनकी केयर करेंगे। इसके सेंस में एक आपकी पर्सनल जो इंडिविजुअलिज्म जिसको मैं कहूँ, पर्सनलाइजेशन जिसको मैं कहूँ, वो कहते हैं उसको कि आपको अपना खुद को क्या टाइम दिया आपने। वो जो पर्सनल लाइफ है आपकी, ये तो था आपका फैमिली फ्रेंड और टाइम। खुद का टाइम ये है कि आप एक्सरसाइज क्या करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सरसाइज, आपका वेट रिडक्शन, आपका डाइटरी हैबिट्स क्या है, आप किस चीजों में खुश होते हैं, किस में नाखुश होते हैं, वो तो हर इंसान को खुद पता होता है कि इस चीज में मुझे खुशी मिलती है और इसमें मुझे खुशी नहीं मिलती। तो ये चीजें आपका और पर्सनल, आपको हर रिलीजन के हवाले से आपका अपना रिलीजियस टाइप जो है जिसमें आप इबादत करें, जिसमें आपको रूहानी और दिली सुकून मिलता है, वो आपने कितना टाइम निकाला है, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी और अहम है, जो कि फैक्टर हम कभी मिस कर जाते हैं, हालांकि मेन फैक्टर है ही कोई। तो अब आपको करना है बैलेंस। आप जहाँ वर्किंग प्लेस का जो टाइम है और आपके जो पर्सनल वो जो लाइफ का जो टाइम है, आइडियली 8 घंटे ड्यूटी होती है 24 घंटे में से। 8 घंटे माइनस करके बकाया जो घंटे हैं वो आप अपने पर्सनल लाइफ, जिसको हम लाइफ कहते हैं,
उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। और इस बैलेंस को अगर आपने नहीं किया है तो खुदारा इस बैलेंस पे आप फोकस करें, स्ट्रेस करें, और ये बैलेंस आपको करना है, अदरवाइज देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा एक सवाल है आपका। देखें, हैप्पी लाइफ जो है, स्पाउस मींस वाइफ, उसके लिए जो इम्पोर्टेंस है उसकी, उस पर मैं इख्तिसारी अगर मैं नजर डालूं, देखें, एक तो होती है डिटेल्ड विजन या डिटेल नजर, उसमें तो हमें पूरा कई घंटे चाहिए। ब्रीफली जो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि किसी भी इंडिविजुअल यानी मेल इंडिविजुअल का ये इंतहाई जरूरी है कि उसका जो सब ऑर्डिनेंट है, जिसके थ्रू सारी वो वर्किंग करता है, उसके साथ उसका रिलेशन स्ट्रॉन्ग, केयरिंग और अच्छा होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग केयरिंग ये रिश्ता तो तभी बनेगा जब आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको अर्ज करूंगा दो चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे माशरे के अंदर दो चीजें कॉमन हैं जो कि इस्लाम में नहीं है, हालांकि मैं आपको इसको अब खोल के आपको समझाऊंगा। एक होती है लव मैरिज, दूसरी होती है अरेंज मैरिज। हम दोनों में डिफरेंस क्या है? लव मैरिज में ये उसकी कोई मोहब्बत हुई, किसी को लड़की कोई पसंद आई, वो खानदान में झगड़े चले, रोला डला, कुछ भी हुआ, शादी हो गई। दूसरी जो पॉइंट है वो अरेंज मैरिज है, जो कि पेरेंट्स जो है वो आपको अरेंज कराते हैं। ठीक है, लड़के का दिल नहीं होता, जब वो लाइफ इन होती है, जब एक रूटीन चल रही होती है, एक दूसरे को हैबिट्स को चल रहे होते हैं। अब हम आते हैं एंड पॉइंट, एंड यूजर यानी एंड रिजल्ट क्या है। पूरी तहकीक है, रिसर्च है, डाइवर्स रेशियो लव मैरिज में ज्यादा निकला, अरेंज मैरिज में बहुत कम निकला। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट इज दैट लव मैरिज में जो खातून आती है उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे हाई होती हैं, और जो अरेंज मैरिज जो आपसे आती है वो आपके हैबिट्स के मुताबिक अपने आप को कंप्रोमाइज करती है और आपके डिमांड्स के मुताबिक इक्विलिब्रियम में खड़ी हो जाती है। अब ये डिपेंड आप पे करता है। कुछ लव मैरिज कामयाब भी हो जाती है। अब उसकी कामयाबी का राज क्या है? अरेंज मैरिज कभी फेल भी हो जाती है, उसका क्या राज है? अब ये सारा इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है, उसी मर्द पे डिपेंड करता है जो कि हस्बैंड है, जो कि उस चीज का पूरा जो है रेस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर जो पॉइंट है उसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पहले तो उस रिश्ते की नजाकत को समझे, अपना क्वालिटी टाइम अपनी मिसेस को जरूर दे। अगर उसके साथ चाइल्ड है, बच्चे हो गए हैं, तो ये कभी उसको रियलाइज नहीं कराए कि मेरा टाइम तुम लोगों का जॉइंट टाइम है। नो, चिल्ड्रंस आर सेकेंडरी एंड द प्राइमरी इज योर वाइफ, बिकॉज आपके बच्चों की जो इल्मी यूनिवर्सिटी है, जो मदर जो है, वो आपके बच्चों के लिए इनिशियल यूनिवर्सिटी है बच्चों की, और उनकी तरबियत, उनकी इखलाकियात, उनकी सोशलिज्म, इमोशनलिज्म, उनकी इंटेलिजेंस सारी जो है आपके उस पर डिपेंड करती है। और एक और अहम बात, जब आप वर्किंग प्लेस से घर की तरफ जाते हैं और अगर आपने ये रिलेशन और ये अफेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं करा, तो आपको मेंटल रिलैक्सेशन घर में कोई नहीं मिलने वाली। तो अगर ये चीजें इम्पोर्टेंट जो देखें ना, कहते हैं ना कि यार मैं जब थका हारा जाता हूँ, जब मैं अपनी छोटी से मिलता हूँ, उसके साथ आगे करता हूं, तो मेरा सारे दिन की थकावट उतर जाती है। बहुत अच्छी बात है, बच्चे हैं, आपकी जान है, नो डाउट इन इट। अगर इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा इक्वलाइजेशन किया जाए या थोड़ा हल्का सा शिफ्ट किया जाए, अगर आप ये कहें कि मैं जब घर जाता हूं, जब मैं अपनी मिसेस से मिलता हूं, तो मुझे जो है ना सारी दिन की थकावट उतर जाती है। अगर आप ये स्टेटमेंट करें और सेकंड में कहें जब मैं अपने बच्चों से भी मिलता हूं, तो मेरी सारी थकावट उतर जाती है। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा एक सवाल है आपका। देखें, हैप्पी लाइफ जो है, स्पाउस मींस वाइफ,
उसके लिए जो इम्पोर्टेंस है उसकी, उस पर मैं इख्तिसारी अगर मैं नज़र डालूं, देखिए एक तो होती है डिटेल्ड विजन या डिटेल नज़र, उसमें तो हमें पूरा कई घंटे चाहिए। ब्रीफली जो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि किसी भी इंडिविजुअल यानी मेल इंडिविजुअल का ये इंतहाई जरूरी है कि उसका जो सब ऑर्डिनेंट है जिसके थ्रू सारी वो वर्किंग करता है, उसके साथ उसका रिलेशन स्ट्रॉन्ग, केयरिंग और अच्छा होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग केयरिंग ये रिश्ता तो तभी बनेगा जब आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको अर्ज करूंगा दो चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे माशरे के अंदर दो चीजें कॉमन है जो कि इस्लाम में नहीं है, हालांकि मैं आपको इसको अब खोल के आपको समझाऊंगा। एक होती है लव मैरिज, दूसरी होती है अरेंज मैरिज। हम दोनों में डिफरेंस क्या है? लव मैरिज में ये उसकी कोई मोहब्बत हुई, किसी को लड़की कोई पसंद आई, खानदान में झगड़े चले, रोला डला, कुछ भी हुआ, शादी हो गई। दूसरी जो पॉइंट है वो अरेंज मैरिज है, जो कि पेरेंट्स जो है वो आपको अरेंज कराते हैं। ठीक है, लड़के का दिल नहीं होता, जब वो लाइफ इन होती है, जब एक रूटीन चल रही होती है, एक दूसरे को हैबिट्स को चल रहे होते हैं। अब हम आते हैं एंड पॉइंट, एंड यूजर यानी एंड रिजल्ट क्या है। पूरी तहकीक है, रिसर्च है, डाइवर्स रेशियो लव मैरिज में ज्यादा निकला, अरेंज मैरिज में बहुत कम निकला। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट इज दैट लव मैरिज में जो खातून आती है उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे हाई होती है, और जो अरेंज मैरिज जो आपसे आती है वो आपके हैबिट्स के मुताबिक अपने आप को कंप्रोमाइज करती है और आपके डिमांड्स के मुताबिक इक्विलिब्रियम में खड़ी हो जाती है। अब ये डिपेंड आप पे करता है। कुछ लव मैरिज कामयाबी हो जाती है, अब उसकी कामयाबी का राज क्या है? अरेंज मैरिज कभी फेल भी हो जाती है, उसका क्या राज है? अब ये सारा इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है, इसी मर्द पे डिपेंड करता है जो कि हस्बैंड है, जो कि उस चीज का पूरा जो है रेस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर जो पॉइंट है उसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, पहले तो उस रिश्ते की नजाकत को समझे, अपना क्वालिटी टाइम अपनी मिसेस को जरूर दे। अगर उसके साथ चाइल्ड से बच्चे हो गए हैं तो ये कभी उसको रियलाइज नहीं कराए कि मेरा टाइम तुम लोगों का जॉइंट टाइम है। नो, चिल्ड्रंस आर सेकेंडरी एंड द प्राइमरी इज योर वाइफ, बिकॉज आपके बच्चों की जो इल्मी यूनिवर्सिटी है, जो मदर जो है वो आपके बच्चों के लिए इनिशियल यूनिवर्सिटी है बच्चों की, और उनकी तरबियत, उनकी अखलाकियात, उनकी सोशलिज्म, इमोशनलिज्म, उनकी इंटेलिजेंस सारी जो है आपके उस पर डिपेंड करती है। और एक और अहम बात, जब आप वर्किंग प्लेस से घर की तरफ जाते हैं और अगर आपने ये रिलेशन और ये अफेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं करा तो आपको मेंटल रिलैक्सेशन घर में कोई नहीं मिलने वाली। तो अगर ये चीजें इम्पोर्टेंट जो देखे ना, कहते हैं ना कि यार मैं जब थका हारा जाता हूँ, जब मैं अपनी छोटी से मिलता हूँ, उसके साथ आगे करता हूं तो मेरा सारे दिन की थकावट उतर जाती है। बहुत अच्छी बात है, बच्चे हैं, आपकी जान है, होता हो चिन्ह। अगर इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा इक्वलाइजेशन किया जाए या थोड़ा हल्का सा शिफ्ट किया जाए, अगर आप ये कहें कि मैं जब घर जाता हूं, जब मैं अपनी मिसेस से मिलता हूं तो मुझे जो है ना सारी दिन की थकावट उतर जाती है, अगर आप ये स्टेटमेंट करें और सेकंड में कहें जब मैं अपने बच्चों से भी मिलता हूं तो मेरी सारी थकावट उतर जाती है, तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। That was when you say steps left. तो कितना इम्पैक्ट करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल है कि वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस जो डेवलप होता है उसका घर पे क्या इम्पैक्ट है। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, कहते हैं कि अगर जान खुश है ना तो पूरा जहान खुश है। Once you are happy, the world is happy. What it means? इसका मतलब क्या है?
कि जब आप वर्क प्लेस पे चाहिए हैं, देखें, मैं एज ए इंडिविजुअल मैं वर्क प्लेस को भी हैप्पी प्लेस बना सकता हूँ, और उसी वर्क प्लेस को मैं वबाले प्लेस भी बना सकता हूँ। दैट डिपेंड्स अपॉन मी एंड माय जो सराउंडिंग्स पे हैं। और लोग कहते हैं एज द कंपनी सो द कलर, नो डाउट इन इट, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द एनवायरनमेंट। ये आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि आप अपने कैसा वो एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं। जिसमें मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर कोई बंदा आपको हर्ट करता है और अगर रिस्पॉन्स में आप उसको हर्ट करते हैं, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन अगर कर देते हैं, देखिए ये फिजिक्स में ये लॉ तो इंपॉर्टेंट है और चल जाएगा, ये फिजिकल लॉ है, ये ह्यूमन लॉ नहीं है। ह्यूमन लॉ कुछ और है। ह्यूमन लॉ क्या है? जब कोई आप पे एक्शन करता है तो आपके एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है, गश ऑफ द हार्मोन रिलीज होता है जो आपको एंगर में लेके आता है और आप उसके रिएक्शन में चले जाते हैं। इस गश को इस्लाम ने हराम करार दिया है, जो गुस्सा हराम है। तो जब ऐसी चीजें आपके वर्किंग प्लेस पे हो, अगर आप ठंडे हो जाएंगे तो उस रिएक्शन में अगला भी ठंडा होना इसलिए शुरू होगा क्योंकि उसको स्टिमुलस नहीं मिलेगा एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन रिलीज करने का, तो अगला भी ठंडा होता जाएगा। अब आप एक इंडिविजुअल होके अपनी वर्किंग प्लेस में ठंडे होके प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से उस पूरी प्लेस को आप बेहतर बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी एनवायरनमेंट को आप हैप्पी एनवायरनमेंट बना सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे अभी आपको नाकामी मिल रही है, काफी अरसा गुजर गया है, अब जाहिर है अगला आपका हैप्पी टाइम कौन सा होना चाहिए? वो हैप्पी टाइम तो होगा वंस यू विल गो होम, जब आप एक रिलैक्स होंगे। अब सवाल ये है कि ये स्ट्रेसेस अगर आप डेवलप करते हैं तो अगर ये दिमाग आपका ठीक नहीं है ना, जिसको मैं कह रहा था अगर जान खुश तो जान खुश, तो पूरी दुनिया भी ठीक नहीं है। इस स्ट्रेस में ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं लाजमी आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे और सारे हार्मोन्स आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल देते हैं। दैट इंक्लूड्स, अगर मैं अंदर से बाहर जाऊं, शुरुआत करें आपका जैसे खाने की नलकी, आपका मैदा है, आपकी छोटी आंत है, आपकी बड़ी आंत है, उस पर असरात आएंगे। असरात क्या आएंगे? ईसोफेगस के अंदर फंक्शनल ईसोफेजल डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे, जिसमें फंक्शनल हिस्टेरिया है, लंप इन द थ्रोट है, ये चीजें। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैदे के अंदर जाएंगे आपको डिस्पेप्सिया सा फील होगा, मैदा भरा भरा लग रहा है, अनकंफर्टेबल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीक्रेशन बढ़ जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन जाएंगे तो आपको आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम शुरू हो जाएगा, जिसमें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, वो डिपेंड करता है आप कितने इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट लोगों में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, जो एवरेज लोग होते हैं उसमें डायरिया, ये तो एक अलग इशू है, लीव इट। पर उसका इम्पैक्ट ये होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपको यूजुअली कॉन्स्टिपेशन है, या लोअर आपको जो है रेक्टल जो है कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स उसमें फीलिंग होते हैं, फुलनेस ऑफ द रेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है कि गर्ड अगर हो जाए तो अब आप क्या करेंगे। पहली जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस की कि स्ट्रेस इज द फादर, बल्कि आई वुड से कि स्ट्रेस इज द फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड कजन ऑफ एवरी डिजीज। माइंड दिस, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अगर आपने स्ट्रेस कम कर दिया ना, तो मेरा ये कहना है, देखिए, वंस वी आर रीडिंग द बुक्स, जो रिसर्च है, जो जनरल मेडिसिन की रिसर्च है, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की रिसर्च है, कहते ये हैं कि आप जब ओपीडी में बैठते हैं, जो आउट पेशेंट डोर डिपार्टमेंट है आपका, उसके अंदर 100 में से 80% पेशेंट फंक्शनल आते हैं। फंक्शनल मीन्स स्ट्रेस वाले पेशेंट आते हैं, और उस 80% स्ट्रेस वाले पेशेंट्स के अंदर 80% जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पेशेंट, और उस 80% गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में 65% गर्ड के सिम्टम के साथ आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं तो आप
65% मीन्स ए ग्रेड तो होगा ना ये, यानी यू आर पास, यू आर नॉट अ फेल। तो इट मीन्स कि आपने 65% पॉपुलेशन के गर्ड पे कंट्रोल कर लिया। और अगर आपकी ये मेहनत जारी रही, बाकी बचा जो बकाया परसेंटेज बच गई, वो आप ड्रग्स की असिस्टेंस लेंगे, हेल्प फ्रॉम द ड्रग्स। बट 65% इज द स्ट्रेस रिलीजिंग फैक्टर्स, जो कि हम ये चीज़ लेके आए हैं कि वर्क और लाइफ जो है उसका एक बैलेंस होना चाहिए, जो कि इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। और इसमें जो एडिशन है, जो फ्यूचर हमारी एडिशन होगी कि वर्किंग प्लेस पे भी आपका हैप्पी इन्वायरमेंट होना चाहिए। वहाँ ऐसा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि वो जो 8 घंटे जो आपके बकाया जो घंटे हैं उसके ऊपर हावी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्किंग प्लेस को भी कंफर्टेबल बनाना एज ए इंडिविजुअल ये आपका काम होगा। अब बकाया जो हैं, जो आपके जो स्ट्रेस फैक्टर्स जो भी है उसको आप हाईलाइट करें, नोटिफाई करें। पर मेरे कहने का ये मकसद है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, आपकी डाइटरी हैबिट्स है आपका अच्छा। दूसरी अहम बात जो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा समझाने में, जो कि मेरे जहन में आया, जो कि इंतहाई ज़रूरी है, आपका वेट भी आपके डाइट से ही बढ़ता है। और आपका जो दूसरा स्ट्रेस है वो भी आपका डिपेंड करता है। देखिए, डाइट आपकी डिपेंड किस पे करेगी? आपके स्पाउस पे। और माइंड आपका किस पे डिपेंड करेगा? वो भी आपके स्पाउस पे। अगर आप घर जाते हैं, वो आप अच्छा वेलकम देती है, आपको हैप्पी, पूरा आपका कंफर्टेबल माहौल रखती है और आपके लिए एक बैलेंस डाइट का बंदोबस्त करती है, सही, जो आपको मोटा न करे। तो देखें, दोनों तरफ से, एक फिजिकल एक मेंटल, दोनों तरफ से। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि आप जल्दी शादी करो, शादी आपके मसले का हल है। और आप वो चीज़ स्पाउस के साथ डेवलप करो जो कि करनी है आपको, जिसके बगैर आपका कोई, मैं नहीं समझता कि चाह रहा है। तो ये दोनों जो बुनियादी फैक्टर्स हैं यहीं से हल हो रहा है। बाकी जो ड्रग हैं उसमें आप एंटी रिफ्लक्स ड्रग्स यूज़ करेंगे, और वो ड्रग्स यूज़ करेंगे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीक्रेशन को सप्रेस करें, जो हटाए, जिसमें डिफरेंट जो है ना आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, काफ़ी एक ग्रुप्स हैं जिसकी आप पूरी हेल्प, या वक्ती तौर पे एंटासिड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एंटी रिफ्लक्स ड्रग्स हैं और प्लस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो आपको वक्ती हेल्प देंगे, मगर लॉन्ग रनिंग में बात वही है कि वर्क और लाइफ के दरमियान में आपको एक बैलेंस डेवलप करना। ये वीडियो रफ़ा अम्मा के लिए नौगर्द बनाने वाले इदारे हिलक्स फार्मा की जानिब से पेश की जा रही है।